हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नई डिजाइन की लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताऊंगी। जिसके लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे ये 11 नंबर सिलाई ली हुई है। इसी से मैं आपको 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बताने वाली हूँ, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है, जिसे हम जाली वाली ड्रेस बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये 1 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे हम फंदे डाल चुके हैं। फंदे हमने उसी तरह से डाले हैं जैसे हम सिंपल इस तरह से अंगूठे पे लपेट के डालते हैं, इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने फंदा 14 फंदा लिया हुआ है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक फंदा कम है तो ये हम 14 फंदा कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से ड्रेस हम जो आपको बताने वाले हैं 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए आपको बताएंगे, और बहुत ही सिंपल सी और ईजी सी ड्रेस आपको बताएंगे जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 सिलाइयाँ अपनी इस तरह से उल्टा उल्टा हम बना लेंगे। और ये मैं आपको चोली जो बता रही हूँ, ये जिसमें हम जाली बनाते हैं उस तरह की आपको चोली बता रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं आपको हमारी ड्रेस आपको कैसी लगी। तो यहाँ पे ड्रेस में मैं घेरे में आपको डिजाइन भी बताऊंगी किस तरह से हमने बनाना है। तो सबसे पहले हम 2 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं और दोनों तरफ की ये यानी कि 4 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बना ली हैं। इसके बाद हम अपनी चोली में जाली डालेंगे। तो किस तरह से हमने बनानी है, तो ये देखिए, 2 फंदा हम उल्टा बना लेंगे। इसके बाद धागा अपनी तरफ है, 2 फंदे उल्टे बनाए हैं, धागा अपनी तरफ है, यहाँ पे हम जाली डालेंगे। इस तरह से फंदा भी बढ़ चुका है और जाली भी बन चुकी है। तो यहाँ पे बाजू के लिए हम बना रहे हैं। तो एक जाली हम डाल चुके हैं, फिर वापस फंदा अपनी तरफ करेंगे, दूसरी जाली डाल दिए, फिर वापस अपनी तरफ फंदा, तीसरी जाली बनाए, फिर वापस अपनी तरफ फंदा, चौथी जाली। तो यहाँ पे ये एक ही बाजू के लिए 4 जालियाँ मैंने बना ली हैं। इसके बाद मैं 2 फंदा सीधा बना लूँगी इस तरह से। पीठ के लिए मैंने 2 फंदा सीधा बनाया हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना 4 जाली दूसरी बाजू के लिए बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से धागा अपनी तरफ है, एक बनाए, धागा अपनी तरफ किया, दूसरी जाली बनाए, धागा अपनी तरफ किया, तीसरी जाली बनाए, धागा अपनी तरफ, चौथी जाली बनाए, धागा अपनी तरफ करते हुए इसको हम 2 फंदे को उल्टा बना लेंगे। इसके बाद उल्टी सिलाई को हम पूरा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, बहुत ही सिंपल सी और इजी सी आपको ये हम ड्रेस बता रहे हैं। और यहाँ पे मैं रेड कलर से ही पूरी ड्रेस को तैयार करूँगी। आप अपनी पसंद की कोई भी कलर लेके इसको बना सकती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना लिया है। इसके बाद मैं धागा अपनी तरफ करूँगी। अपनी तरफ करने के बाद हम फिर से जाली डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम 2 फंदा उसी तरह से उल्टा बनाएंगे और एक फंदा हमने जो बढ़ चुका है उसको हम सीधा बनाएंगे। तो एक फंदा सीधा बनाया, दूसरी जाली हम बता रहे हैं आपको, धागा अपनी तरफ किया, ये देखिए जाली बना दी, फिर से धागा अपनी तरफ किया, यहाँ पे 2 जालियाँ बना चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो 2 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं उनको हम 2 जाली बनाने के बाद उनको हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल सीधा। अब इसी फंदे पे हमने यही ध्यान रखना है, इसी फंदे पे हमने फिर से यहाँ पे तीसरी जाली बनाई और धागा अपनी तरफ चौथी बनाई। पीठ वाले फंदे जो भी रहेंगे बढ़ते जाएंगे वो हम सीधा बुनेंगे इस तरह से।
ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने 2 जालियाँ बना ली हैं। अब ये दो फंदे मैं दूसरी सिलाई पे मैं 2 फंदों को सीधा बुन लूँगी जो बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम यही ध्यान रखना है, फिर से हम यहाँ पे अपना नेट बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा सीधा बना लेंगे, उसके बाद 2 फंदा उल्टा। तो 2 जालियाँ बना चुके हैं। अब यहाँ पे हम एक जाली और बना लेते हैं इसी तरह से। उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बनाएंगे। 2 बना चुके हैं, तो तीसरी जाली हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 जालियाँ अपनी बना चुकी हूँ। ये देखिए 1 2 3, और मैं हूँ उल्टी तरफ। तो यहाँ पे 3 मैंने जालियाँ 3 सिलाइयाँ बना ली हैं और 2 सिलाइयाँ मैंने अपनी बॉर्डर की बनाई है। तो यहाँ पे हमारी 5 सिलाइयाँ टोटल हो चुकी हैं, और 5वीं दोनों तरफ की लगा कर के 10 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो 10वीं सिलाई पे हम अपना यहाँ पे बाजू घटाएंगे। तो कंधे के लिए फंदे ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 फंदे मैंने कंधे के लिए ले लिए हैं। आगे के फंदे हम बाजू के लिए घटाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे मैंने यहाँ इस जाली से लेके दूसरी जाली तक अपना 7 फंदे घटा दिए हैं। ये देखिए बाजू के लिए, और पीठ के फंदे हम बना लेंगे, और आगे हम 7 फंदा अपना दूसरी बाजू के लिए घटा देंगे। तो चलिए घटा लेते हैं। तो 7 फंदा मैं अपना दूसरी बाजू के लिए घटा दी हूँ। अब 6 फंदा हम यहाँ पे अपना कंधे के लिए बना लेते हैं, और उल्टी तरफ से हम बाजू को घटाए हैं। आप सीधी तरफ से भी बाजू घटा सकते हैं, ये नहीं है कि आप उल्टी तरफ से ही घटाएं। तो यहाँ पे हम अब पूरी सिलाई को 2 फंदा उल्टा बनाने के बाद पूरी सिलाई को मैं सीधा बना लेती हूँ। बाजू के फंदे अलग करने के बाद पूरी सिलाई को सीधा बुन लेते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ अपनी उल्टी उल्टी बना लेनी है। तो यहाँ पे बना लेती हूँ सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई को। उसके बाद मुझे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा 2 सिलाइयाँ बना लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बाजू के फंदे अलग करने के बाद मैंने पूरी सिलाई को सीधा बनाया था। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बना ली हैं, और इधर से भी उल्टी बनाई है। तो यहाँ पे हमारी ये चोली अच्छे से कंप्लीट है बनके इस तरह से। ये देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना घेरे के लिए फंदा जाली डालते हुए बढ़ा लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आप वाइट कलर में डोरी भी लगा सकते हैं, और इस तरह से हमारी जाली भी बन जाएगी और फंदा भी है यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो चलिए हम 2 सिलाइयों पे इसी तरह से फंदे हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 40 और 5 फंदे हैं, 45 फंदे हैं। अब ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अभी और फंदा बढ़ाएंगे। तो देखिए किस तरह से हमने बढ़ाना है। 3 फंदे बनाए, उसके बाद हम फिर से एक एक फंदा और बढ़ा लेंगे। फिर 3 फंदा मैं सीधा बनाऊंगी, 1 2 3, फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे। अभी हम घेरे के लिए ही फंदा बढ़ा रहे हैं। 3 फंदे फिर से सीधे, इसके बाद जाली डालते हुए फंदा हम बढ़ा लेंगे इस तरह से, और उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा बना लेते हैं। इसके बाद आपको फिर दिखाते हैं। तो चलिए मैं बढ़ा लेती हूँ। 3 फंदे सीधे बना रही हूँ, उसके बाद एक एक फंदा हम बढ़ा रहे हैं। 3 फंदे सीधे बनाने के बाद तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बढ़ा चुके हैं फंदा।
तो यहाँ पे ये टोटल हमारे ये देखिए 60 फंदे हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। पहली सिलाई पे हमने जाली डालते हुए फंदा बढ़ा लिया था, उसके बाद हमने 3 फंदे सीधे बनाए, उसके बाद एक एक फंदा हमने बढ़ा लिया है फिर से। अब ये देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ से हमारा ये देखिए उल्टी सिलाई से हमारा यहाँ तक चोली बन चुकी है। अब यहाँ पे हमने घेरे के लिए फंदा बढ़ा लिया है। तो हम इसमें आपको बहुत ही सिंपल सा और ईजी सा डिज़ाइन बता रहे हैं जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। तो देखिए यहाँ पे हम 3 फंदे का एक बनाएंगे इस तरह से। तो यानी कि यहाँ पे 2 फंदा हमारा घट चुका है। अब आगे के फंदे में हम 1 2 3 एक ही फंदे से 3 फंदा कर लिए हैं। उसके बाद आगे की सिलाई के हम आगे 3 फंदा हम एक साथ घटा देंगे। ये देखिए 3 फंदा मैंने एक साथ घटाया और आगे के फंदे में हम 1 बनाए, 2 बनाए, 3 बनाए। तो यहाँ पे हमारा ये बूटी वाला डिजाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आएगा। जिस डिजाइन को हम उल्टी तरफ से शुरू कर रहे हैं और ये सीधी तरफ से हमारा उभरेगा, दिखेगा ये सीधी तरफ से। तो यहाँ पे ये देखिए 3 फंदे हम घटा चुके हैं। अब फिर से हम यही करेंगे, 1 बनाया, 2 बनाए और ये तीसरा बनाया, 3 फंदे बुन लिए एक फंदे से ही। अब यहाँ पे हम 3 फंदा एक साथ घटाएंगे। तो यहाँ पे यानी कि हमारा 2 फंदा हमारा घट जाता है और 2 ही फंदे हमारे बढ़ जाते हैं इस तरह से। 1 2 3 आगे के 3 फंदे हम एक साथ घटाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पे उल्टी साइड से हम डिजाइन को शुरू कर रहे हैं, यहाँ तक बना लेते हैं और सीधी सिलाई पे आपको फिर दिखाते हैं। तो उल्टी साइड से डिजाइन को पूरा कर चुके हैं। अब सीधी सिलाई पे हैं। तो सीधी सिलाई पे हमने क्या करना है, पूरी सिलाई को, ये देखिए पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस तरह का ये हमारा डिजाइन बनके कंप्लीट होगा। बहुत ही सिंपल और इजी है एकदम, बिगनर्स भी आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम सीधी सिलाई को पूरा उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड पे अपना डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से इसका घेरा हम बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ये उल्टी सिलाई यहाँ तक बुन लेती हूँ। उल्टी पे फिर से एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ किस तरह से हमने डिजाइन डालना है। तो उल्टी सीधी सिलाई को उल्टा हम बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब फिर से हमने क्या करना है, जहाँ पे हम 3 फंदों को घटाए हैं वहाँ पे हमने डिजाइन डालना है और जहाँ पे हमने 3 फंदे बनाए थे वहाँ पे हमने फंदे को घटाना है। तो देखिए किस तरह से थोड़ा सा चेंज करना है। अब यहाँ पे हमने 3 फंदे यहाँ पे घटाए थे, अब यहाँ पे हम 3 फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। एक ही फंदे से 3 बढ़ा लिए। अब यहाँ पे ये देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपने आप से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे हमारे 3 फंदे बढ़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ से इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम घटाएंगे। अब यहाँ पे मैंने डिजाइन बनाया था, अब यहाँ पे आगे वाले पे जहाँ पे घटाए थे वहाँ पे हम डिजाइन बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए आगे के 3 फंदे घटाएंगे। तो इसी तरह से हम इसका डिजाइन बना के पूरा कर लेते हैं, इसके बाद दिखा देते हैं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं सीधी सिलाई पे और सीधी सिलाई को हम पूरा उल्टा बना रहे हैं इस तरह से। ये देखिए ये देखिए इस तरह से इसका डिजाइन आएगा। तो हम इसका घेरा 2 सिलाइयाँ और इसी तरह से बनाएंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, सभी सिलाइयाँ उल्टी 3 सिलाइयाँ नीचे नीचे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाते हुए जैसे हम ये बना रहे हैं 3 सिलाइयाँ इसका नीचे बॉर्डर बनाएंगे डिजाइन बनाने के बाद। उसके बाद सभी फंदों को सिंपल सिंपल घटा देंगे। तो चलिए हम इसी तरह से इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं।
इसके बाद आपको फिर दिखाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं। ये देखिए, तो चलिए मैं बना लेती हूँ। इसी तरह से 3 सिलाइयाँ इसका बॉर्डर बना लेती हूँ। इसके बाद सभी फंदे घटाने के बाद ड्रेस को कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए,